वेलकम टू द विजन गेट। माई सेल्फ राहुल झा। और हम लोग बात कर रहे थे वेल्डिंग की। तो पिछले लेक्चर्स में हमने क्या कहाँ तक कवर किया था, पहले उसे रिकॉल कर लेते हैं, फिर आगे हम लोग इस वीडियो में बने रहेंगे। और आज का वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, तो वीडियो को बीच में ना छोड़े, लास्ट तक देखें। अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में डालें, और अगर पसंद आए वीडियो, इन्फॉर्मेटिव हो, आपके लिए यूज़फुल हो, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं लास्ट के लेक्चर्स में क्या पढ़ाई किए थे हम लोग। टॉपिक चल रहा था वेल्डिंग का, हमारा प्रोडक्शन का ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है वेल्डिंग। और हम लोग बात कर रहे थे लास्ट टॉपिक में कि हमने देखा था कि किस तरह वी आई कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कांस्टेंट करंट ट्रांसफार्मर का कैसा ग्राफ होता है। ठीक है, वो ड्रॉपिंग वी आई कैरेक्टरिस्टिक क्यों होता है। ठीक है, उसके बाद हमने ये कांस्टेंट करंट ट्रांसफार्मर हमने किसके लिए यूज़ किया था, मैनुअल आर्क वेल्डिंग के लिए। ओके, और उसके बाद हम लोग जो है कांस्टेंट वोल्टेज ट्रांसफार्मर किसके लिए यूज़ किया था हमने, सेमी ऑटोमेटिक एंड ऑटोमेटिक आर्क वेल्डिंग के लिए। ठीक है, तो यहाँ तक हमने पिछले लेक्चर्स में देखा था। इसके बाद हम लोग वोल्टेज का इक्वेशंस देखे थे, उसे रिकॉल कर लेते हैं। वोल्टेज इक्वल टू हमने क्या पढ़ा था, ओ सी वी माइनस ओ सी वी अपॉन एस सी सी इंटू आई, ओ सी वी माइनस ओ सी वी अपॉन एस सी सी इंटू आई। ठीक है, इसमें ओ सी वी किसको रिप्रेजेंट करता है, ओपन सर्किट वोल्टेज, एस सी सी किससे रिप्रेजेंट करता है, शॉर्ट सर्किट करंट, एस सी सी किससे रिप्रेजेंट करता है, शॉर्ट सर्किट करंट को। ठीक है, तो यहाँ तक सभी को क्लियर हो गया। इसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं। इसके बाद हमने एक छोटा सा न्यूमेरिकल देखा था, उस न्यूमेरिकल का आंसर मैं बता दूं, लेंथ इक्वल टू 4 mm के बराबर आया था। उसके बाद हमने देखा था ज्योमेट्री ऑफ द वेल्ड विड्थ, ज्योमेट्री किसी के उसमें लैंड देखे थे, रूट गैप देखे थे, पेनिट्रेशन देखे थे, रेनफोर्समेंट देखे थे। और हमने ये पढ़ा था परसेंटेज डाइल्यूशन 100% के बिलो क्यों होना चाहिए, वाई परसेंटेज डाइल्यूशन इज केप्ट। इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं बिलो, मैंने लास्ट वीडियो में बता रखा है। ठीक है, यहाँ तक हमने लास्ट वीडियो में देखा था। तो हमने अभी तक रिकॉल किया। ठीक है, तो देखिए रिकॉल करने में 4 मिनट लगा। ठीक है, 4 मिनट में हमने पीछे का रिकॉल कर लिया सब कुछ, और आगे बढ़ लेंगे। तो इससे क्या होता है ना, एक रिदम बन जाता है, एक फ्लो बन जाता है। हमने पिछले लेक्चर्स में क्या कवर किया और इस लेक्चर्स में क्या कवर करना है हमें। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। 200% के एफिशिएंसी से आज का लेक्चर पढ़ाई करना है अपने को, तो चालू करते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। हम लोग बात करते हैं। तो आज हम लोग देखने वाले हैं कुछ इफिशियंसीज के बारे में। ठीक है, तो हम लोग क्या देखेंगे उससे पहले ओवरव्यू कर लेते हैं। हम लोग आज पढ़ने वाले हैं हीट ट्रांसफर इफिशियंसी, दूसरा
मेल्टिंग efficiency, तीसरा वेल्डिंग efficiency, ओके। यहाँ तक क्लियर सभी को? ये सारे पॉइंट, सॉरी यहाँ तक क्लियर नहीं, अभी हम लोग ये सारा पॉइंट एक एक करके पढ़ने वाले हैं, ठीक है, और जानेंगे ये सारा टॉपिक्स के बारे में आज। तो वीडियो को लास्ट तक बने रहें, वीडियो में लास्ट तक बने रहें और काफ़ी कुछ जानकारी मिलने वाली है आज के इस छोटा सा वीडियो में। तो पहले बात करते हैं हम लोग जो हमारा लेंथ ऑफ इलेक्ट्रोड होता है, लेंथ ऑफ इलेक्ट्रोड जो होता है उसका कुछ पार्ट जो होता है वो हमारा इलेक्ट्रोड होल्डर में रह जाता है, ठीक है। उसका कुछ पार्ट जैसे कि आप लोगों को दिख रहा है, मान लीजिए ये हमारा इलेक्ट्रोड है, ठीक है, और ये हमारा इलेक्ट्रोड होल्डर है, ये हमारा इलेक्ट्रोड है और ये हमारा इलेक्ट्रोड होल्डर है। तो जब इलेक्ट्रोड होल्डर इलेक्ट्रोड को होल्ड करता है तो कुछ पार्ट, इलेक्ट्रोड का कुछ पार्ट जो होता है सो इलेक्ट्रोड होल्डर के अंदर रह जाता है, ठीक है। तो उसे हम लोग क्या नाम देते हैं, उसे हम लोग एक स्टबलिंग लॉस कहते हैं। ये कौन सा लॉस होता है? स्टबलिंग लॉस कहते हैं। तो एल इफेक्टिव, नया जो एल इफेक्टिव क्या हो जाता है? एल ऑफ इलेक्ट्रोड माइनस स्टबलिंग लॉसेस, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग पहले वो जान लेते हैं। ठीक है, तो ये जो हमारा यहाँ पे जो पार्ट है, ये वाला पार्ट जो है हमारे पास, ये कैसा है? स्टबलिंग लॉस। ये क्या है? स्टबलिंग लॉस, ठीक है। और ये हमारे पास क्या है? एल इफेक्टिव, एल इफेक्टिव, ठीक है। तो एल इफेक्टिव क्या आ जाएगा? एल इफेक्टिव इजकल टू एल ऑफ इलेक्ट्रोड, एल ऑफ इलेक्ट्रोड माइनस स्टबलिंग लॉस, एल ऑफ इलेक्ट्रोड माइनस स्टबलिंग लॉस। यहाँ तक सभी को क्लियर? ठीक है, एल इफेक्टिव तक सभी को क्लियर हो जाना चाहिए, एक एक पॉइंट, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे आगे, वॉल्यूम डिपोजिशन रेट जो है, वॉल्यूम जो डिपॉजिट होता है, ठीक है, वॉल्यूम बीइंग डिपॉजिट पर यूनिट टाइम, ये किसके बाद इक्वल होगा? आप लोग बताएंगे। वॉल्यूम मीन्स हम लोग यहाँ पे वेल्ड कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो भी वॉल्यूम इकट्ठा हो रहा है, ठीक है, वेल्ड पूल में या फिर बीट में, जो भी बोल रहा हूँ, तो ये वॉल्यूम जो भी इकट्ठा हो रहा है वो किसके बराबर होगा? जितना वॉल्यूम इसमें से निकल रहा है, जितना वैल्यू डिपोजिशन, जितना वॉल्यूम इसमें से निकल रहा है, ठीक है, तो वो दोनों वॉल्यूम आपस में इक्वल होना चाहिए। वॉल्यूम बीइंग डिपॉजिटेड पर यूनिट टाइम इक्वल टू वॉल्यूम बीइंग वेल्डेड पर यूनिट टाइम, ठीक है, ये दोनों आपस में इक्वल होना चाहिए। तो जब हम लोग आपस में इसे इक्वल करते हैं तो हमें क्या मिलता है वो लिखिए। पहले यहाँ पे नोट डाल के लिखना है, नोट डाल के ये पॉइंट लिखिए, नोट डाल के वॉल्यूम बीइंग डिपोजिटेड per unit time equal to volume being welded
वेल्डेड पर यूनिट टाइम। ठीक है, यहाँ तक क्लियर सभी को। वॉल्यूम बीइंग डिपॉजिटेड पर यूनिट टाइम इज इक्वल टू वॉल्यूम डिपॉजिटेड पर यूनिट टाइम इज इक्वल टू वॉल्यूम बीइंग वेल्डेड पर यूनिट टाइम। ठीक है, तो यहाँ पे वॉल्यूम का कैसे हम लोग निकाल सकते हैं, वॉल्यूम पाई/4 डी स्क्वायर इंटू एल इफेक्टिव। ठीक है, जितना डिपोजिशन हो रहा है, ठीक है, तो ये किसके बराबर होगा, एल इफेक्टिव पर यूनिट टाइम इक्वल टू ए डब्ल्यू इंटू टी डब्ल्यू, सॉरी ए डब्ल्यू इंटू एल डब्ल्यू होगा ना, टी डब्ल्यू नहीं एल डब्ल्यू। एरिया इंटू लेंथ वॉल्यूम हमारा होता है ए डब्ल्यू इंटू एल डब्ल्यू पर यूनिट टाइम। ठीक है, यहाँ तक क्लियर सभी को, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। कभी कभी न्यूमेरिकल्स में इसका यूज़ आ जाता है, इसलिए मैं ये टर्म आप लोग को इंफॉर्मेशन के तौर पे बता दिया हूँ। अगर कभी कहीं पे दिखे ऐसा तो आप लोग ऐसा इक्वेट करके, अगर कोई डी निकालना या फिर एल इफेक्टिव निकालना तो ये सब वगैरह निकाल सकते हैं। आगे बात करते हैं हीट सप्लाई, आगे बात करते हैं हम लोग हीट सप्लाइड जो होता है ठीक है, तो हम लोग बात करते हैं हीट सप्लाइड। ठीक है, पहले हमने हीट क्या किया, पहले हमने हीट सप्लाई किया। हम लोग हीट देते हैं, ठीक है, हीट सप्लाइड किए। ठीक है, वो उस जितना हीट दिए उसमें से तो सारा का सारा हीट यूटिलाइज नहीं हो जाएगा। ठीक है, तो वो हीट कुछ लॉसेस होते हैं। ठीक है, कुछ लॉसेस होने के बाद वो हीट पहुंचता है वर्क पीस के बाद, उसके बाद उसमें से कुछ लॉसेस होने के बाद हम लोग कुछ बचा हुआ हीट जो है सो यूटिलाइज कर पाते हैं अपने काम के लिए। ठीक है, तो जितना हमने हीट दिया, हीट सप्लाइड, इसमें से कुछ हमारे पास लॉसेस आते हैं, कुछ लॉसेस के बाद जो बचा हुआ हीट है वो हीट पहुंचता है हमारा जहाँ पे काम हो चला या फिर जहाँ पे हम लोग उसे यूज़ करने वाले हैं। हीट रीच्ड, हीट रीच्ड, हीट रीच्ड, इसके बाद हमारे पास कुछ लॉसेस आएंगे। इसके बाद जो बचा हुआ हीट है वो हम यूज़ में अपने ला सकते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, हीट हीट यूटिलाइज्ड, यूटिलाइज्ड। ओके, तो ये एक बहुत सा इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है और रटना नहीं है कोई भी एफिशिएंसी का फॉर्मूला, जो मैंने सबसे पहले अभी वीडियो में बताया, यहाँ से समझेंगे हम लोग, और यहाँ से सारा एफिशिएंसी का फॉर्मूला हम लोग निकालने वाले हैं। हमने कुछ हीट दिया, उसमें से कुछ लॉसेस हुए, उस लॉसेस के बाद हीट हमारा जहाँ पे हम लोग यूज़ करने वाले वहाँ तक हमारा हीट पहुँच पाया, पहुँचने के बाद उसमें से कुछ लॉसेस हुए, और लॉसेस के बाद जो बचा हुआ हीट है उस हीट को हम लोग अपने वर्क में यूटिलाइज किए, उस हीट को हम लोग अपने वर्क में यूटिलाइज किए। ठीक है, तो एफिशिएंसी, तो हीट ट्रांसफ़र एफिशिएंसी की बात करें, हीट ट्रांसफ़र एफिशिएंसी की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, तो कितना हीट ट्रांसफ़र हमने किया, तो हीट सप्लाइड ये है और हीट सप्लाइड ये है और हीट हमारा पहुंच कितना रहा है, इतना। तो इफ़िशियंसी की बात करें तो सरफेस पे जो हमारा हीट पहुंच रहा है ये अपॉन हीट सप्लाइड, ये हमारा इफ़िशियंसी आ जाएगा। तो पहला हमारा क्या था, हीट ट्रांसफ़र एफिशिएंसी। फर्स्ट हमारे पास क्या था, हीट ट्रांसफ़र एफिशिएंसी, हीट ट्रांसफ़र एफिशिएंसी। ठीक है, तो हीट ट्रांसफ़र एफिशिएंसी क्या हो जाएगा हमारे पास, हीट
reached at surface upon heat supplied. Heat reached at the surface upon heat supplied. ठीक है, ये पॉइंट क्लियर? ठीक है, यहाँ तक क्लियर? तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, पहला एफिशिएंसी क्या आ जाएगा, एफिशिएंसी एच इन दोनों के बीच में। यहाँ तक सभी को क्लियर? कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए यहाँ तक, ठीक है? उसके बाद हमारे पास दूसरा एफिशिएंसी कौन सा हमने नोट डाउन करवाया था, मेल्टिंग एफिशिएंसी। सेकेंड वन इज मेल्टिंग इफिशियंसी। मेल्टिंग इफिशियंसी का बात करें, अगर हम लोग मेल्टिंग इफिशियंसी की बात करें, मेल्टिंग इफिशियंसी की अगर हम लोग बात करें तो मेल्टिंग इफिशियंसी क्या आ जाएगा, कितना हीट यूज हुआ मेल्टिंग में, ठीक है? तो हीट यूटिलाइज इन मेल्टिंग अपॉन जो हीट हमारा पहुंच पाया, उसमें से कितना हीट हम लोग यूटिलाइज कर पाए मेल्टिंग में, उसी का तो इफिशियंसी निकालना है। हमारा हीट सरफेस पे कितना पहुंचा, उसमें से हमने कितना यूज़ किया मेल्टिंग में। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, आप लोग बताएंगे मेल्टिंग इफिशियंसी का। हीट यूटिलाइज इन मेल्टिंग अपॉन हीट रीच्ड एट द सरफेस। तो efficiency of melting equal to heat utilized in melting upon heat heat reached at surface. यहाँ तक सभी को क्लियर? ठीक है, दो इफिशियंसी हमने अभी तक देख लिए हैं, मेल्टिंग एंड हीटिंग, हीट ट्रांसफर इफिशियंसी एंड हीट मेल्टिंग इफिशियंसी। ठीक है, यहाँ तक सभी को क्लियर? तो मेल्टिंग इफिशियंसी किस किस के बीच में हमारे पास पाया जाता है, इन दोनों के बीच में। एफिशिएंसी ऑफ मेल्टिंग इन दोनों के बीच में पाया जाता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? अब नेक्स्ट जो एफिशिएंसी हमारे पास है वो क्या है हमारे पास, वेल्डिंग एफिशिएंसी। तो ओवरऑल वेल्डिंग में जो हीट लगा वो उसका एफिशिएंसी हम लोग निकालेंगे। तो वेल्डिंग करने में हीट यूटिलाइज ये हो रहा है, बट वेल्डिंग के लिए हमने हीट दिया कितना था, हमने हीट सप्लाई इतना किया था। जब इन दोनों का हम लोग रेशियो अगर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, वेल्डिंग इफिशियंसी। वेल्डिंग का क्या इफिशियंसी है, तो वेल्डिंग इफिशियंसी नोट डाउन करेंगे, इसे रब करता हूँ। तो हम लोग बात कर रहे थे वेल्डिंग एफिशिएंसी की। ठीक है, ये NH हीट एफिशिएंसी, मेल्टिंग एफिशिएंसी एंड वेल्डिंग एफिशिएंसी। वेल्डिंग एफिशिएंसी, ठीक है, वेल्डिंग एफिशिएंसी की बात कर रहे थे। तो वेल्डिंग एफिशिएंसी किसके बराबर हो जाएगा, वेल्डिंग एफिशिएंसी किसके बराबर हो जाएगा, हीट
utilized in melting upon heat supplied. heat utilized in melting upon heat supplied. तो ये हमारे पास फार्मूला किसका आ गया, हमारे पास ये हमारा फार्मूला किसके, हमारे पास कौन सा फार्मूला आ गया, वेल्डिंग एफिशिएंसी की। ठीक है, वेल्डिंग एफिशिएंसी का ये हमारे पास फार्मूला आ गया। तो वेल्डिंग एफिशिएंसी किसके बीच में है, इन के बीच में, हीट सप्लाइड के बीच में, और किन के बीच में है, हीट यूटिलाइज्ड के बीच में। तो वेल्डिंग एफिशिएंसी किन के बीच में, हीट सप्लाइड और हीट यूटिलाइज्ड के बीच में। ये हमारे पास वेल्डिंग एफिशिएंसी आ गया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। ठीक है, अब वेल्डिंग एफिशिएंसी हम लोग एक तरीका से और देख सकते हैं। ठीक है, वेल्डिंग एफिशिएंसी हम लोग दूसरा तरीका से भी गेन कर सकते हैं। वो कैसे, अभी हम लोग बात करते हैं उस पर। इसे रब करते हैं सबसे पहले। ठीक है, तो हमने अभी क्या पढ़ा, पहला एफिशिएंसी कौन सा पढ़ा, हीट ट्रांसफर एफिशिएंसी। पहला एफिशिएंसी कौन सा पढ़ा, हीट ट्रांसफर एफिशिएंसी। इसका हमने क्या निकाला फॉर्मूला, अभी सिर्फ फॉर्मूला देखें क्योंकि मैंने पीछे अच्छे से इलेबोरेट हर एक पॉइंट को कर दिया है। हीट ट्रांसफर एफिशिएंसी का हमने क्या देखा फॉर्मूला, efficiency of H should be equal to heat reached at surface upon heat supplied। ठीक है, दूसरा हमने क्या देखा, हम लोग अभी समराइज कर रहे हैं और इससे एक रिजल्ट भी ऑब्टेन करने वाले हैं। वो रिजल्ट क्या आएगा वो मैं अभी बताने वाला हूँ। मेल्टिंग एफिशिएंसी क्या होता है, हीट यूटिलाइज्ड in melting upon heat supplied। ठीक है, यहाँ तक देखे थे। ठीक है, अगर आप अब हमें ये बताओ, इफिशियंसी ऑफ हीट ट्रांसफर इफिशियंसी और मेल्टिंग इफिशियंसी के को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, तो आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, सॉरी यहाँ पे हीट सप्लाइड नहीं होगा, ये हीट रीच्ड एट सरफेस, हीट रीच्ड एट सरफेस होगा। हीट रीच्ड एट सरफेस। ठीक है, तो अब हमें आप लोग बताएंगे कि अगर हम
इफिशियंसी, हीट ट्रांसफ़र इफिशियंसी एंड मेल्टिंग इफिशियंसी को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। अगर हम हीट ट्रांसफ़र इफिशियंसी और मेल्टिंग इफिशियंसी को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या ऑब्टेन हो जाएगा। तो हीट रीच्ड एट द सरफेस आपस में कट हो जाएगा और हमारे पास क्या आ जाएगा, हीट। अब हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं किसे, इफिशियंसी ऑफ हीट इनटू इफिशियंसी ऑफ एम। ठीक है, वो देखते हैं हम लोग क्या आ रहा है। ये आपस में कैंसल आउट हो जाएंगे। हीट रीच्ड एट द सरफेस, हीट रीच्ड एट द सरफेस, हमारे पास क्या रह जाएगा, हीट यूटिलाइज इन द मेल्टिंग अपॉन हीट सप्लाइड। हीट यूटिलाइज्ड इन मेल्टिंग अपॉन हीट सप्लाइड, हीट यूटिलाइज्ड इन द मेल्टिंग अपॉन हीट सप्लाइड, ये हमारे पास आ गया। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। और हम लोग सब कोई क्या जानते हैं, हम लोग सब कोई क्या जानते हैं, ये किसके बराबर है, वेल्डिंग इफिशियंसी के बराबर। ये किसके बराबर है, मैंने पीछे अभी जस्ट डिराइव किया है। ये टर्म किसके बराबर है आपस में, वेल्डिंग इफिशियंसी। तो यहाँ से हमें क्या मिला, यहाँ से हमें क्या मिला, यहाँ से हमें क्या मिला, इफिशियंसी ऑफ हीट इंटू इफिशियंसी ऑफ मेल्टिंग इक्वल टू, यहाँ से हमें क्या मिला, इफिशियंसी ऑफ वेल्डिंग। तो ये एक टर्म जो कि काफ़ी यूज़ में आते हैं। जब भी आप कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो ये काफ़ी यूज़ में आने वाले हैं। ठीक है, ये टर्म काफ़ी यूज़ में आने वाले हैं। तो इसे अच्छे से नोट पॉइंट डाल के, इसे अच्छे से नोट पॉइंट डाल के हमें लिखना है और बॉक्स बना के हमें समझना है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। तो यहाँ से हमने एक टाइप का डेरिवेशन भी देख लिया और हमारा समराइज भी हो गया तीनों फॉर्मूला आपस में। ठीक है, तो इफ़िशियंसी में अभी कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, एक भी पॉइंट रटने के लिए या फिर लर्न करने के लिए नहीं दिया गया है। अगर आप समझते हैं, कहीं भी आप हीट सप्लाइड, हीट रीच और हीट यूटिलाइज के बीच में आपस में एफिशिएंसी निकाल सकते हैं। ठीक है, कैसा भी अब ट्विस्ट आए, कैसा भी क्वेश्चन में दिया रहे, तो आप आपस में निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसके बाद जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं हम लोग, तो आज के इस वीडियो में मोस्टली प्रोबेबली यहीं तक कंप्लीट, टॉपिक को यहीं तक कंप्लीट करूँगा। बट नेक्स्ट वीडियो में क्या पढ़ के आना है और क्या जानना है उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं तो इजी होगा। नेक्स्ट वीडियो में मोस्टली हम लोग इसके थोड़ा सा इंग्रेडिएंट ऑफ इलेक्ट्रोड कोटिंग के बारे में बात कर लेंगे। इसी वीडियो में हो जाता, बट ये वीडियो थोड़ा सा शॉर्ट बनाना है जिसके कारण ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे अट्रैक्ट हों और समझ पाए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मेन फोकस रखेंगे टिग और मिग पे। नेक्स्ट वीडियो आने वाला है, तो आप लोग अगर पहले से पढ़ के आएंगे तो इजी होगा आप लोगों के लिए। ठीक है, तो इस वीडियो को ज़्यादा, अगर ये वीडियो पसंद आया हो और अगर आपके लिए इंफॉर्मेटिव हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करें, उन बच्चों तक पहुंचाएं जिन बच्चों को इन वीडियो का नीड हो, जो प्रिपरेशन कर रहे हैं 2021 की। और अगर हमारा वीडियो पसंद हो तो चैनल को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग टिग एंड मिग वेल्डिंग की बात करने वाले हैं, जो कि मोस्ट प्रोबेबली कल आ जाएगा हमारे चैनल पे। तो हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद।